व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 111वां सेशन में आप सबका मेरे द्वारा अमित कुमार झा द्वारा संचालित जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए अग्रसर रही है 31 अगस्त 2001 से व्यक्तिगत तौर पर और बहुसंख्यक यानी कि 6 राष्ट्रीय परिवार के रूप में 16 फरवरी 2002 से उसके बाद से ट्रूथ ओनली ड्रम्स किताब लिखकर ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस एंड मैगजीन जो कि मेरे द्वारा ही संचालित है, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड जो कि मैं ही उसका प्रेसिडेंट हूँ, और ट्रूथ ओनली ड्रम्स किताब जिसका ISBN नंबर है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL, वो भी मेरे द्वारा ही लिखा गया है, संचालित किया जा रहा है, जिसमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन यानी कि ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री सेशन 1 से 100 अपलोड कर चुका हूँ इंग्लिश में, और 101 से 200 हिंदी में अपलोड कर चुका हूँ। यह 111वां सेशन है जिसका मुख्य लक्ष्य है कि हम सब स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें, और अगर सभी इस चीज़ को समझ जाते हैं तो 31 अगस्त 1946 के दस्तावेज़ जो कि भारतवर्ष में मौजूद हैं उसको लेकर 6 राष्ट्रपति भवन बनाकर और 1 राष्ट्रपति भवन के अधिकार दे देंगे दस्तखत करके, और एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 30,000 अभी चल रहा है, हो सकता है आगे चल के 10 साल 20 साल 30 साल के बाद ये बढ़ के 45,000 हो जाए, 30,000 पर मंथ एवं अर्नर और बिलो अर्नर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाकर व्यवस्थित रोजगार व्यवस्थित स्वरोजगार का जीवन प्रारंभ करें। और जो काम कर रहे हैं घर बैठना भी एक काम है, और उसी में फिर चिंतन करके कुछ काम करना भी एक काम है। इसी को मान्यता देकर संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र मौद्रिक साख टेबल जो कि हाथ में लेके मैंने हमेशा सेशन किया है को मान्यता देकर स्वरोजगारी सरकारी जीवन जिसमें 4 साल पर निश्चित प्रमोशन और डबल सैलरी, एक तो सरकारी तौर पर स्वरोजगारी सरकारी रूप में और दूसरा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जहाँ पर हम काम करते हैं वफादारी निभाते हैं और जो हमारे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, दोनों के साथ मिलकर हम लोग इसको बनाकर निर्माण करके व्यवस्थित अमितेश्वरवाद अमित कुमार झावाद के तहत निवास करना प्रारंभ कर दें। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ट्रेडिशन कल्चर है इसके ज़रिए हम एक और ट्रेडिशन कल्चर डेवलप करते हैं दस्तावेज़ का, और 6 राष्ट्रपति भवन की घोषणा करके जो कि 31 अगस्त 1946 15 अगस्त 1947 एक राष्ट्रपति भवन के कंट्रोल में लेकर चल रहे हैं, एक पॉइंट बनाकर जिसमें राजनीतिकरण व्यवस्थित जीवन का कर रहे हैं 6 परिवारों के वोट बैंक कोर्ट मार्शल रेंज में, ताकि कोर्ट मार्शल रेंज ये हुआ कि हमारा सीधा संपर्क कैलाशधाम वैकुंठधाम सबधाम आदिशक्ति जगदम्बा धाम ईच यूनाइटेड गवर्नमेंट धाम 6 राष्ट्रपति भवन बनाकर एक तो परमात्मा से आत्मा में हर प्रत्येक नागरिक के पास है, और दूसरा जो दस्तावेजी प्रतिनिधि है उससे सीधा संपर्क बनाकर इसका निर्माण करते हैं। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशन है अमितेश्वर झा अमित कुमार झा जिन्होंने हमारे जो कि मैं सिखाया है कि 6 राष्ट्रपति भवन में पहला राष्ट्रपति भवन यानी कि 6 कमरे हैं शारदापुर में, उसको 6 राष्ट्रपति भवन मान लिया गया है जो कि कंट्रोल में है। 26 जनवरी 1950 के संवैधानिक कंट्रोल में है तो उसको मान लिया गया है, और वहाँ से 1 राष्ट्रपति भवन शिव पुराण 12 ज्योतिर्लिंग 175 करोड़ शिव शक्ति मंदिर और 20 करोड़ आधार कार्ड परिवार पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ड्रम्स का पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण और 12 ज्योतिर्लिंग विष्णु लक्ष्मी का और रामायण भागवत गीता अमित पुराण
विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राम पुराण का 175 करोड़ जो मंदिर है जो भक्त द्वारा बनाया गया है दस्तावेज में स्थिर करके उसको राष्ट्रीय भवन मान कर पुष्पांजलि आरती और ट्रुथ ऑन लिटरल्स पाठ। यहाँ पर लक्ष्मी चारों सब राष्ट्रपति भवन में लक्ष्मी है जिनकी अर्धांगिनी बनी है विष्णु रूप में, तो एक राष्ट्रपति भवन इसको माना गया है 20 करोड़ आधार कार्ड के साथ पुष्पांजलि आरती और ट्रुथ ऑन लिटरल्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 में ब्रह्मास्त्र सरस्वती ISBN प्राण और उसमें फिर जो है ट्रुथ ऑन लिटरल्स 31 अगस्त 2001 को मानकर, क्योंकि इसमें सीधा मौद्रिक शाख वेतनमान मिलेगा, फिजिकल क्रेडिट सैलरी और 4 साल पर प्रमोशन मिलेगा। और 18 से 58 में 72 आदमी का जो परिवार स्लैब बना के मंत्रालय तौर पर पेश किया जाएगा, जिसकी मीटिंग लगातार होती रहेगी संवैधानिक तौर पर, मंत्रालय के तौर पर, जनतांत्रिक तौर पर, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी कोलैबोरेट करके चलते रहेंगे, कोऑर्डिनेशन रहेगा प्राइवेट सेक्टर मैनेजर और पॉलिटिकल मैनेजर का। साथ साथ पॉलिटिकल मैनेजर जिसे अपॉइंट करते हैं, तो मैंने कई सेशनों में ये बात कही है कि पॉलिटिकल मैनेजर जो है सो तनख्वाह देगा प्राइवेट पॉलिटिकल पार्टी और एक तनख्वाह तो ऑफिस मौद्रिक का उठाएगा। इस साथ साथ जो है पब्लिक पॉलिटिकल मैनेजर जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर है हमारे वकालत में, उसी तरह से पब्लिक पॉलिटिकल मैनेजर भी बनाए जा सकते हैं अगर फंडिंग ज़्यादा सच्चाई ईमानदारी चलेगी पॉलिटिक्स में तो। सो इसको लेकर 12 संविधान की किताबें हैं ISBN में और 12 मेडलिस्ट किताबें भारत रत्न पद्म विभूषण और नोबेल प्राइज में, जिन्होंने इस मिट्टी में रहकर इस वायु को ग्रहण करके किताबें लिखी हैं और 175 करोड़ किताबों का ISBN सर्टिफिकेट जो कि लाइब्रेरी में पड़ी हुई हिंदुओं के लाइब्रेरीज में निकाल कर पुष्पांजलि आरती और ट्रुथ ऑन लिटरल्स पाठ। और फिर कमरा नंबर 4 में जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा सप्तशती देवी भागवत 12 आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर 175 करोड़ आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर और जो ये है 12 जो है मेटलिस्टिक किताबें भारत रत्न पद्मश्री पद्म विभूषण और 175 करोड़ मेटलिस्टिक किताबें पुष्पांजलि आरती नोबेल प्राइज के साथ पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन लिटरल्स पाठ, ताकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, हम सब व्यवस्थित होकर संवैधानिक मान्यता प्राप्त कर लें। कमरा नंबर 5 में हिंदू वर्षकृत, मिथिला वर्षकृत, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मध्य भारत वर्षकृत और फिर 108 उपनिषद, 4 वेद, 18 पुराण और 7 लाख जो हिंदू विलेज हैं उनका वर्षकृत पुष्पांजलि आरती और ट्रुथ ऑन लिटरल्स पर राष्ट्रपति भवन नंबर 4 जिसका निर्माण इन्हीं 5 राष्ट्रपति भवन से 20x5 फिर उसको डिवाइड करके 16.66 कोर्ट मार्शल लगाया गया है। इंडिपेंडेंसी राष्ट्रपति भवन दिया गया है ताकि सरकार का सुचारू रूप से कार्य होता रहे, क्योंकि हर एक वर्ग सरकार से जुड़ा हुआ है और साथ साथ चूँकि हर एक व्यक्ति को पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डिएडनेस, अलाउंस ये सारी चीज़ मौद्रिक शाख वेतनमान उपलब्ध कराया ताकि साथ साथ वो प्राइवेट सेक्टर में जो है अपने हिसाब से काम करता रहेगा और ट्यूनिंग बैठाता रहेगा। तो उसको लेकर जो है सो एक हिंदू सरकारी यानी कि टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ लेकर 31 अगस्त 1946 का ब्रिटिश गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट जिसके तहत हम लोग जो है सो आज़ाद होते हैं और 2 सितंबर 1946 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक इंडियन गवर्नमेंट चलाते हैं। फिर 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान बना लेते हैं 299 सदस्यों की संगठन और उसके बाद फिर जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के जो सदस्य हैं माननीय सदस्य 1950 से लेकर अभी तक का शैडो सर्टिफिकेट निकालकर पुष्पांजलि आरती और ट्रुथ ऑन लिटरल्स पाठ। इसके साथ ही हम प्रारंभ करते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का 111वां सत्र यानी कि सेशन, जिसमें सबसे पहले हम ये अनुरोध करते हैं कि हम सब व्यवस्थित एक दस्तावेज सिग्नेचर करें 6 परिवारों के रूप में और इस प्रथा को काम करें कि राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन केस सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ और फंडामेंटल राइट डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट वी शुड बी preamble wise organized employee preamble wise organized self earning self work certain cash certain fiscal credit per month or after 14 years should be fundamental right. We should also make self earning self income certain cash certain fiscal credit per month showing
Finance Commission of India, and every 5 year, as Finance Commission is being said, this will the rules of this organized self-employment ministry. We have 6 unborn family. Any family who is not understanding, he has to be shifted in the each united god and goddess family. Rest family is okay. Shiv Parvati family, Vishnu Lakshmi family, that is Ram Sita Krishna Radha Amita Vilasa. Brahma Saraswati family, Adi Shakti Jagdamba family, that is woman family, and non-widow husband in form of सेवा दिया गया है। और साथ साथ जो है प्रत्येक संयुक्त वर्ष भगवान मोदी जो है सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर छठ सभी प्रकार की देवी देवताओं को लिया गया है। साथ साथ जो है सरकारी फैमिली हिंदुवादी को लेकर अल्पसंख्यक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ साथ यहाँ पर कोर्ट मार्शल रेंज लगाया गया क्योंकि वोट का बहुत बड़ा जो है समझने की ज़रूरत है, जिसके कारण से जो है व्यवस्थित स्वरोजगार नहीं हो पा रहा है और इसकी स्थापना अति आवश्यक है। इसी को लेकर ये सेशन लगातार किया जा रहा है। अमित कुमार झा, अमितेश्वर झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 और जो ईमेल एड्रेस है osembaoffice2001@gmail.com। और ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब जो कि मेरे ही पब्लिकेशन ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस और मैगजीन के जरिए पब्लिश हुआ है। ट्रूथ ओनली टर्म्स, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार द्वारा मेरे ही संचालन में, मेरे ही एडिटरशिप में। तो इसको जो है खरीदा भी जाए और इसको समझा भी जाए कि ट्रूथ ओनली टर्म्स स्वरोजगारी सरकारी नौकरी उत्पन्न करता है अपने कामों में, जिसके तहत हम लोग संवैधानिक जीवन जीने लगते हैं। अभी भी हम लोग संवैधानिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन गांधीवाद में रेगुलर सैलरी है, रेगुलर फिजिकल क्रेडिट सैलरी की प्रथा का व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन हम जो शुरुआत किए हैं उसमें जो है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फिस्ट ऑफ द हैंड जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी के को प्रधानता दी गई है। क्योंकि दैनिक जीवन में इवन एक छोटा सा मतलब कि प्रसाधन के लिए भी हम 5 रुपया 10 रुपया खर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम रोजगार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं एक संवैधानिक तौर पर। उसी को लेकर जैसे कोई जन्म लेता है तो यहाँ पर 18 वर्ष के बाद से उसे फ़ोटो इलेक्शन का ID कार्ड हम दे देते हैं और उसके बाद हम अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं। अब इतना व्यस्त रहते हैं कि राजनीति को संगठित करके उसको प्रस्तुतिकरण हम 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को कर देते हैं और उसके बाद हम फरवरी में एनुअल बजट 108 मिनिस्ट्री का बजट पेश कर देते हैं और रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री का बजट पेश करते हैं। लेकिन जो प्रत्येक महीना हमें काम पड़ता है रोजगार को, उसकी व्यवस्था की ओर नहीं ध्यान देते हैं। तभी हम संवैधानिक मान्यता आए काम पर हम जोर दे रहे हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसको, जैसे रेलवे ट्रैक बना हुआ है कि अगर हमें बॉम्बे जाना है या फिर हमें महाराष्ट्र जाना है या फिर हमें दिल्ली जाना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेलवे ट्रैक को लेकर चलना पड़ता है, तभी हमारा भारत स्वल्प होता है। अदरवाइज़ हमारे पास पैसे हैं तो हम अपने गाड़ी से चले जाते हैं, लेकिन पैसे हमेशा हमारे साथ नहीं रहते। कभी कभी हम जन्म लेते हैं तो हमारे पास 500 एकड़ ज़मीन होती है, कभी हमारे पास शून्य ज़मीन होती है, इतना ही ज़मीन होता है कि हमें बाहर जाके काम करना पड़ता है। तो इस चीज़ को समझकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, जैसे कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल्स है, जैसे बच्चा 5 साल का हुआ हम उसे प्राइमरी स्कूल में डाल देते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया हम उसे मिडिल स्कूल में डाल देते हैं और जब और बड़ा हो जाता है हायर सेकेंडरी में डाल देते हैं, फिर इंटर स्कूल में डाल देते हैं और उसके बाद फिर जो है कॉलेज में डाल देते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि काम करो, ओके, तो काम करने हम चले जाते हैं, कुछ सफल हो जाते हैं, 30% बिल्कुल सफल हो जाते हैं और 70% नहीं हो पाते हैं, लेकिन उसको हम जीवन यापन कहते हैं। इसी चीज़ को व्यवस्थित करके वोट बैंक में हमने परिवर्तित किया है। कैलाश धाम, वैकुंठ धाम, सरधाम, आदि शक्ति, जगदम्बा धाम और ईच यूनाइटेड वर्षित गवर्नमेंट गवर्नमेंट, ये 6 परिवार लेकर राष्ट्रपति भवन का निर्माण करके 26 जनवरी 1950 के राष्ट्रपति भवन के कंट्रोल में लेकर, क्योंकि जैसे ही हम अमितेश्वर अमित कुमार झा के बात के तहत सिग्नेचर करते हैं, हम कोर्ट मार्शल रेंज में सिग्नेचर देते हैं कि अगर हम अनुशासनहीनता करें तो कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। ऑटोमेटिक है जनतंत्र में। और बचाने के लिए जैसे 5 कि हम 6 राष्ट्रपति भवन को लेके चल रहे हैं। 6 राष्ट्रपति भवन राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं तो उसमें से एक भी बचाता है, जैसे वीटो पावर है,
एक भी बचाता है तो हम उसको वीटो पावर मान के डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, तो इससे टाइम मिल जाता है। लेकिन कोर्ट मार्शल का चलता रहता है तो उससे एक डर बना रहता है। साथ साथ स्वरोजगारी सरकारी नौकरी भी है और वोट बैंक का भी इसमें व्यवस्था की गई है। और राजनीति को, जो कि एक तपस्या है, अमितेश्वरवाद, अमित कुमार झाबा के तहत एक तपस्या है जिसको एक मान्यता मिली है कि हाँ, राजनीति भी रोजगार को उत्पन्न करती है। अभी तक राजनीति प्रशासन के काम में निपुण रही है और उसको जो है आगे बढ़ाई है, लेकिन राजनीति के तहत रोजगार कैसे हो सकता है, इसी चीज़ को अमितेश्वरवाद, अमित कुमार झाबा ट्रुथ ओनली ट्रम्प्सवाद, जिसका हिंदी रूपांतर सत्यम शिवम सुंदरमवाद है, जिसको अमित कुमार झाबा 30 अप्रैल 1975 को जन्म लिए और उसके बाद से 31 अगस्त 2001 को उस किताब का रूपांतरण किया परमात्मा के आशीर्वाद से, और उसको फिर अपने ही पब्लिकेशन ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए पब्लिश करके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का निर्माण किया है और लगभग पिछले 21 सालों में उसी चीज़ को आगे बढ़ाया है। और अब वेब ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री सेशन 1 से 100 इंग्लिश में अपलोड कर चुके हैं और 101 से 200 हिंदी में अपलोड कर चुके हैं, और ये 111वां सेशन है। इसी को हम ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन कहते हैं। और इसके तहत जो हमें समझ में आता है, अमितेश्वर झा से संपर्क, यानी कि मेरे से संपर्क, अमित कुमार झा से संपर्क करके इस किताब को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को किस तरह से और संगठित रूप से लाया जाए, लोगों के जनसंपर्क में लाया जाए, हर प्रकार के प्राइवेट वर्कर, चाहे वो 30,000 से नीचे जितने भी हैं, उसको जो है किस तरह से जोड़ें और व्यवस्थित करके सरकार के सामने प्रस्तुत करें ताकि संवैधानिक मान्यता मिल जाए। जिस तरह से हम हर एक सेशन में ये जो फिस्कल क्रेडिट टेबल है, ये एक ढांचा है। जैसे ही हम कोई काम करने की सोचते हैं, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, इसी टेबल को देखकर हमारा मौद्रिक साख वेतनमान बन जाता है और जो हम काम कर रहे हैं उसको मान्यता मिल जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत, जैसे कि विभिन्न सरकारी ऑफिस है, एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय ऑफिस मिल जाता है और हमारे एज के हिसाब से हमारी पोस्टिंग मिल जाती है और जिस शहर में हम पोस्टिंग करना चाहें उस शहर में मिल जाती है। इसमें कंपल्सन इतना ही है कि हम 30,000 से ऊपर सेल्फ फंडिंग सेल्वर सर्टन फिस्कल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन को नहीं जाने देते हैं, जो कि हमारा एम्प्लॉयमेंट है। अगर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 45,000 पहुँच जाएगा तो हम 45,000 को लेकर चलते हैं और बाकी 30% आबादी को हम उसमें नहीं रखते हैं। इसलिए नहीं रखते हैं कि वो ऑर्गेनाइज्ड हमसे ज़्यादा है और उनकी क्वालिटी पहले से ही मान्यता है। हम 75 साल से जो प्रशासन हो रहा है उसमें उसकी क्वालिटी की मान्यता है। हमारी क्वालिटी की मान्यता हमारे व्यवस्थित करण से ही की जाएगी कि हम उसको कैसे मापलन करके रखते हैं, क्योंकि हमारी नीतियों को हमारे हिसाब से चलाया जाएगा और जो 15 अगस्त 1947 से जो नीतियाँ चल रही है वो उनके हिसाब से चल रही है। तो उसी चीज़ को समझकर हमें 31 अगस्त 1946 में जाकर बीच में कोर्ट मार्शल करना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट मार्शल कनेक्शन लाना पड़ेगा और उसका सिग्नेचर हम और जो उसको प्रतिनिधित्व करेगा वो उसको दे देंगे और दोनों के बीच में एक कोर्ट मार्शल रेखा बनाकर शिव पुराण और विष्णु रख देंगे। जैसे जो विष्णु को राजा मानेगा वो शिव को नहीं मानेगा, जो शिव को राजा मानेगा वो विष्णु को नहीं मानेगा। इसी तरह से वाइस वर्सा 6 राष्ट्रपति भवन में चलेगा और 20-20 करोड़ आधार कार्ड हम 6 के रख देंगे। इसके हिसाब से हम समझ जाएंगे कि ये वोट बैंक कि शिव जी के प्रति, विष्णु भगवान के प्रति हमारी आस्था। अब जैसे विष्णु भगवान है तो विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, इसमें जो है चारों परिवार में कोर्ट मार्शल कनेक्शन लगाकर इंटर कोर्ट मार्शल कनेक्शन लगा के उसको प्रस्तुति, उसी तरह से 12 ज्योतिर्लिंग इंटर कोर्ट मार्शल लगाकर उसको प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, क्योंकि जनता जो है चारों तरफ फैली हुई है और हम केंद्रित करके इसको प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं मुख्यमंत्री सचिवालय और प्रधानमंत्री सचिवालय से, ताकि जो है मतलब कि अभी इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और इसको जनतंत्र में लाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि संगठित रूप से हम भी निवास कर सके, आप भी निवास कर सके और एक व्यवस्थित रोजगार उत्पन्न करता रहे, ताकि जब भी जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं 1 मिनट में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, उसी तरह से हम जैसे ही रोजगार की शुरुआत करते हैं 1 मिनट के अंदर रोजगार आ जाती है। कहीं कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। इसी के चलते हमने पॉलिटिकल मैनेजर्स को रखे हैं। पॉलिटिकल मैनेजर 2 तरह से वेतनमान लेंगे, एक तो मौद्रिक साख वेतनमान जो सरकारी तौर पर, दूसरा जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत सच्ची है और फंडिंग कम हुई है, अब इलेक्शन लड़ रही है,
मान लीजिए कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी लिबर पार्टी ऑफ इंडिया फंडिंग कम हुई और इलेक्शन लड़ रही है भारत के कोने कोने में, तो उसको जो है एक सरकारी, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिला हुआ है, उसी तरह से सरकारी पब्लिक पॉलिटिकल मैनेजर मिल गया और वही उसको एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे ये फिजिकल क्रेडिट टेबल है, तो जहाँ भी गए ऑफिस में वो उसके प्रति वफादार रहा। और जैसे जनतंत्र में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं वो वोट दे सकते हैं किसी भी को, सरकार को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो इसी तरह से ये भी ये काम करेगी। ये एक स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का काम है। इसमें इस काम में हम मानव संसाधन बनते हैं। जैसे जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट को प्राप्त करते जाएंगे, जैसे हमने बीए कर लिया, बीए करने के बाद एमए कर लिया, एमए करने के बाद पीएचडी कर लिया। अब पीएचडी करने के बाद अगर हम सेटल हो गए कि भाई हमें 3,000 रुपये या 2,000 रुपया मौद्रिक सहायक वेतनमान मिल रहा है और 18, 32, 46, 58 जाते जाते हम 5,000, 6,000 तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा हमें घर के लिए लोन मिल गया, एक परिवार है, माँ है, बेटी है, बेटा है और जो है पापा हैं, उन सब को लेकर हम चले, तो उन सब को लेकर हम चले और हमारा फुलफिल हो गया सपने, तो हम इसमें संतुष्ट हो गए, व्यवस्थित स्वरोजगार बन के प्रमोशन ले लें। इसके बीच में हमने प्राइवेट सेक्टर में कुछ काम कर लिए और एक इज्जत के साथ गुजर कर लिए। इस व्यवस्थित मंत्रालय के जरिए लेबर पार्टी और फिस्ट ऑफ द हैंड के तहत इसी चीज़ को हमने यूनिफॉर्म बनाने का प्रयास किया है। सभी पॉलिटिकल पार्टी से अनुरोध भी की है और मीटिंग भी की है और पॉलिटिकल प्रेसिडेंट को ये ब्रीफिंग भी दी है, देने का भी किया है कि इस चीज़ को समझकर हम जैसे एक एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बना लेते हैं और उसी को लेकर जो भी रूलिंग पार्टी रहा उस मतलब जिस दिन हम काम, जैसे हम प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, हम काम करते जा रहे हैं क्योंकि अचानक से इसमें कोई उद्योग नहीं है, एक दस्तावेजी जीवन को हम रूपांतरित कर रहे हैं स्वरोजगारी जीवन में। जैसे दस्तावेज आपने देख लिया, आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास फोटो इलेक्शन आईडी कार्ड है, जो हमारे पास संवैधानिक उपलब्धियां हैं 75 सालों में। इसके साथ साथ ये मौद्रिक सहायक वेतनमान टेबल हम प्रदान करते हैं और साथ साथ 6 राष्ट्रपति भवन जो हम सब मिल के राष्ट्रपति, क्योंकि हम इसका सिर्फ जो है मार्गदर्शन, क्योंकि हमारी ज़रूरत रही है रोज़गार और उसी चीज़ को हमने अनुशासित रूप में प्रदर्शन किया है। काफ़ी मेरा इसमें दिलचस्पी रहा है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को प्रमोट करूं और इसको जो है जनता के सामने लाऊं और इसको जो है व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करूं, ताकि जो इस भूमि में पैदा हुआ और जो मैंने सीखा इस भूमि में और जो मैंने पाया, लगभग जब मैंने किताब लिखी थी 2001 में, तो यही गर्व के साथ लिखी थी कि जो भी मैंने पाया लगभग 50 सालों में, तो उस चीज़ को क्या कमी रह गई थी, उसी चीज़ को सोचा और उसी चीज़ को उसमें लिखा और मुझे लगा कि एक त्रिशूल की कमी रह गई थी, तो उस त्रिशूल को प्रस्तुतिकरण मैंने किया। तभी मैंने जो पहला वाक्य दिया, त्रिशूल मांग में सिंदूर, यानी कि शिव पार्वती को दृष्टिगोचर होता है और चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी को प्रवचित होता है, यानी कि राम सीता, यानी कि कृष्ण राधा, यानी कि अमित अभिलाषा। अब ये 4 कंट्रीब्यूशन है, 20 करोड़ कानूनी तौर पर उसको प्रस्तुतिकरण वहाँ किया गया। अब उसमें 20 करोड़ में आपको 4 राष्ट्रपति भवन के हिस्से लग जाते हैं सभी। इसी तरह से त्रिशूल मांग सुंदर में 12 ज्योतिर्लिंग है, अब 12 हिस्से लग जाते हैं। अब इसमें सब 175 करोड़ हैं, 175 कोर्ट मार्क्स लगे। अब चूँकि व्यक्तिगत तौर पर हमने डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन और डायरेक्ट बजट कनेक्शन की बात की है। क्यों 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 की है? क्योंकि जो हम जो पेंशन घटित देंगे, एक भी आदमी, कोई अगर लूला रहा, कोई अगर लंगड़ा रहा, कोई अंधा रहा, तो हम को कोई रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, हम उसको कानूनी हक दे रहे हैं। जो रिजर्वेशन चल रहा है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब कि हमने जो 75 साल से हमारे पुरखों ने किया है उस चीज़ को कंटिन्यूटी में रख रहे हैं। सिर्फ हमने जो पाया उस चीज़ को प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं कि इतने की ज़रूरत है। अगर हम 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया बना देते हैं, हालांकि सेल्फ अर्निंग, सेल्फ वर्क, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट, फाइनेंस कमीशन, हम प्रयास कर रहे हैं कि संवैधानिक मान्यता मिल जाए हमारे आय, काम, शिक्षा प्रमाण पत्र पर, और जो हम काम कर रहे हैं उसको व्यवस्थित स्वरोजगारी का तमगा मिल जाए, और जो है अपने कंधे पर त्रिशूल मांग में सिंदूर, चक्र मांग में सिंदूर, और जो है कमंडल मांग में सिंदूर, प्रणेत्र मांग में सिंदूर, किताब मांग में सिंदूर और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग, भारत का गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर लगाकर 6 परिवार के साथ हम लोग जो है सो 14+14+12 में निवास करते रहे 18 से 58 के वर्ष में, और डबल डबल सैलरी उठा रहे हैं। यहाँ पर काम जो है ऑप्शनल है, मतलब कोई ऐसा काम नहीं है कि मतलब कि रेगुलर है, और साथ साथ ट्रांसफ़र पोस्टिंग अपने हिसाब से कर लेते हैं। जैसे कि पटना से देहरादून
अपने हिसाब से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, देहरादून से दिल्ली अपने हिसाब से कर सकते हैं, और साथ साथ 72 आदमी का जो परिवार है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, वो अपने आप कंट्रीब्यूट हो जाते हैं इसमें, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का समाज जो है केंद्रीय स्तर पर हम 12 हस्ताक्षर हर एक महीना देते हैं। अगर 10 रुपये भी तनख्वाह उठा रहे हैं, साथ साथ जो लोन लिया है हमने, हाउसिंग लोन, गाड़ी के लिए, 2 व्हीलर के लिए, 4 व्हीलर के लिए और बिजनेस के लिए, हर चीज़ को वो फिजिकल क्रेडिट सैलरी कवर कर लेता है। इस चीज़ को और भी बढ़ोतरी करें। साथ साथ हमने कोर्ट मार्शल कनेक्शन के विचार रखे हैं, ताकि कल को चल के, जैसे हिंदू परिवार में हमेशा से रहा है, एक पिता जो है जिसके पास 100 एकड़ ज़मीन है, अचानक उसके 4 बेटे के पास बढ़ जाते हैं उसके डिमिस होने के बाद, अब जो है 500 का 125 एकड़ का हिस्सा पड़ता है। तो ये चीज़ को हमने उस चीज़ को कंटिन्यूटी किया है। अब जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति जगदम्बा प्रत्येक संयुक्त भगवान भगवती और सरकार आदिकाल से ही अजन्मा रहे हैं, तो शुरुआत वहीं से शुरू होती है। और बेटा बेटी को गणेश स्कंद कार्तिकेय हनुमान जी विष्णु, अगर कोई ऐसी बाधा रही है तो उसको हमने प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भगवान में, क्योंकि जब भी बाधा रही तभी वो चीज़ नहीं रहा, संपत्ति उतनी अगर नहीं रही, क्योंकि कुछ उनकी की भी रहती है, क्योंकि दुख सुख सब मिला के जीवन बनता है। अच्छा, अच्छा ग्रह और बुरा ग्रह मिला के हम नवग्रह बना के दशग्रह बना के चलते हैं, तो यही चीज़ जीवन में भी है। धूप छाया हमारे जीवन का अंग है। तो व्यवस्थित स्वरोजगार मंत्रालय एक मतलब ऑक्सीजन की तरह इसको विकास कर रही है, कि ताकि हमें कोई परेशानी नहीं हो और हम जो है स्वरोजगार बन के जीवन निर्वाह करें, और डबल डबल सैलरी मिलता रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, साथ साथ जो है यहाँ पर भी हम जो व्यवस्थित स्वरोजगार है। अभी ये वाला चीज़ निश्चित है, क्योंकि दस्तावेजी है इसमें, जहाँ पर हम जन्म लेते हैं, जिस माहौल में हमारे माता पिता हमें रखना चाहते हैं, उसी माहौल में हम ढल जाते हैं। और 18 वर्ष तक जब तक हम ढलते हैं, हमारा शरीर संगठित होता है, तब तक उसमें करते हैं। उसके बाद हम बदलने का प्रयास करते हैं, बहुत ताकत के साथ बदलते हैं, तभी हम बदल पाते हैं, नहीं तो हम नहीं बदल पाते हैं। तो इसी चीज़ को हम ढांचे कट करके बीच में कोर्ट मार्शल कनेक्शन करा दिए। अच्छा, वोट बैंक को 6 भागों में बांट दिया है। कैलाशधाम वोट बैंक, सतीधाम वोट बैंक, आदिशक्ति जगदम्बा धाम वोट बैंक, गवर्नमेंट धाम वोट बैंक और प्रत्येक संयुक्त वर्ष भवन। अब इसको कोर्ट मार्शल लगाकर, अब जिसके पास ज़्यादा होगा स्वाभाविक वो ज़्यादा उठाएगा, लेकिन अधिकार तो सबका रहा। अच्छा, सिक्का तो सबका चला, 5-6 का चला। इस चीज़ को समझकर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में हमने इस बात को प्रस्ताव किया कि चाहे पिता के 5 पुत्र हो या 1 पुत्र हो, भाई नौकरी की आवश्यकता तो सबको है। अगर वो भगवान न करे वो अगर व्यवस्थित नहीं हो पाता है और 30,000 से ऊपर प्रत्येक महीना नहीं कमाता है, तो क्या उसका जीवन जीवन नहीं है? अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक जो है एक संगठन का जो महत्व है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज का जो महत्व है, जो हमने राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त 1947 को चढ़ाया है, और एक संविधान का जो महत्व है संगठित रूप में, और एक संगठित समाज का जो महत्व है। अगर हम अपने पैसे से सिर्फ बॉम्बे जाते हैं तो हमें कितने पैसे खर्चे होते हैं, और अगर हम संगठित रूप में एक रेलवे पर जाते हैं तो उसमें कम खर्चा लगता है। तो इसी चीज़ को, रोजगार को मैंने विकास किया है, और इसी चीज़ को प्रस्तुतिकरण लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फीस्ट ऑफ दी हैंड और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के ज़रिए, जो कि मेरा ही है, इसके ज़रिए ट्रूथ ओनली ड्रम्स को पब्लिश किया है। तो इस बात को समझकर और इसी को लेकर मैं सेशन भी प्रस्तुत करता रहा हूँ विभिन्न गाँवों में, विभिन्न परिवारों में, और साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कि जो अब समय आ गया है कि आबादी जो है 1947 में भी 30 से 33 करोड़ थी। उस समय भी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय की आवश्यकता थी। उस समय भी स्टैम्प करने वाले, अंगूठे से स्टैम्प करने वाले और साथ साथ हस्ताक्षर करने वाले लोग मौजूद थे, और उन्हीं से हम लोग भी आए हुए हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग कहीं बाहर से आए हैं, भारतवर्ष के कोने कोने से ही हम लोग हैं। और अब जो है हम लोग 130 करोड़ हो गए हैं। इसी चीज़ को अब जो है ज़रूरत भी ज़्यादा ही हो गई है। अब जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती है, जैसे शुरू में शादी किया तो नया मकान चाहिए, मकान के बाद नौकरी चाहिए, नौकरी के बाद स्थिरता चाहिए, स्थिरता के बाद जो मेटलिस्टिक वर्ल्ड है उसके साथ मूव करते रहे। रंगीन टीवी, फ्रिज, कलर टीवी, एलईडी टीवी, अब टेक्नोलॉजी भी बढ़ता जा रहा है, मोबाइल का भी स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ को समझकर अब अगर व्यवस्थित रूप में अगर हम थोड़े से व्यवस्थित व्यवस्था में रहे, तब तो हो सकता है। जैसे हमने सेल्फ फंडिंग, सेल्फ वर्क, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट, फाइनेंस कमीशन बैठाने की बात की है, एक मौद्रिक सा टेबल बनाए। जो पेंशन 10 रुपये था 1947 में, वो बढ़ के अब जो है 5,000, 6,000, 7,000 हो गया। तो इस बात को समझिए कि हमारे साथ चलकर
अगर हम हर एकता के साथ इस बात को सरकार को समझाएं और सभी पॉलिटिकल पार्टी को समझाएं और हम सब मिलकर एक मौद्रिक सा टेबल बना लें और उसको बनाकर एक संगठन बना लें और साथ साथ वोट बैंक का भी बंटवारा कर लें। जैसे बच्चों के रूप में हमने स्कूलों में देखा है कि हम 6 हाउस बनाकर जो है, एक जो है राजेंद्र प्रसाद हाउस, एक जो है सुभाष चंद्र बोस हाउस, एक रविन्द्रनाथ टैगोर हाउस, एक सरोजनी नायडू हाउस, ऐसे बनाकर हम अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन 18 वर्ष के बाद फ़ोटो इलेक्शन आईडी कार्ड थमाने के बाद जैसे जैसे पेरेंट की ताकत है उस हिसाब से हम अपने आप को मोल्ड करते हैं। अब जिनके पास 70% लोग ऐसे हैं जिनके पास ये संगठन शक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन राजनीतिक सोच है। राजनीतिक सोच इस बात की है कि हम सब देश को आगे बढ़ाएंगे और साथ साथ हम सब भी आगे बढ़ेंगे। तो उस चीज़ को कैसे संगठित किया जाए, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय इस चीज़ को सिखाता है। शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, जहाँ पर मैं स्थित हूँ और जहाँ से मैं रेगुलर सेशन करता रहा हूँ और साथ साथ 31 अगस्त 2001 से इसको आगे संचालित कर रहा हूँ। और 31 अगस्त मतलब कि 15 अगस्त 1947 राष्ट्रपति भवन से इसको किया है, और फिर 31 अगस्त 1946 वाले राष्ट्रपति भवन जहाँ पर जो है अंग्रेज़ सरकार भी मौजूद है, और वहाँ से उसको शिफ्टिंग इधर किया जाए। तो इसी चीज़ को उसी दिन समझा दिया जाता है कि 6 परिवार हैं और डिफरेंस आएंगे, क्योंकि शिव का शादी हुआ है पार्वती जी के साथ, विष्णु जी की शादी हुई है लक्ष्मी जी के साथ, प्रभु और लक्ष्मी, राम और सीता। राम एक विष्णु अवतार भी हैं और लक्ष्मी, सीता जी लक्ष्मी अवतार भी हैं, और कृष्ण एक विष्णु अवतार भी हैं और उनकी पत्नी राधा जी एक लक्ष्मी रूपा है। अमित एक विष्णु अवतार भी हैं और उनकी पत्नी अभिलाषा जी लक्ष्मी अवतार। तो ये समझना पड़ेगा। शिव एक बाबा है और उनकी पत्नी पार्वती आदि पराशक्ति जगदम्बा है, ये समझना पड़ेगा। उन्होंने गणेश जी को अग्रणी पूज बनाया, विष्णु जी ने मिलकर। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि हम सब एक कोर्ट मार्शल रेंज में लेकर, अब आबादी बढ़ चुकी है, अब इसका जब तक दस्तावेजीकरण नहीं करते, 31 अगस्त 1946 में जाके दस्तावेजीकरण करके 6 राष्ट्रपति भवन में इसको जब हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री द्वारा इसको जो है पोस्टिंग करवाते हैं, तो लोगों को समझ में आती है कि इसके एवज में हमें भारत सरकार और राज्य सरकार जहाँ से हम बिलोंग करें, जैसे बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जो भी सरकार है, जो इस बात को समझ रही है कि हमारे मुख्यमंत्री ने पिता तुल्य में हमें टिके। अब वोट बैंक का चक्कर है, हमारे यहाँ भी चाचा भतीजे में डिफरेंस रहता है, क्योंकि माँ दूसरे कुल से आ रही है, दोनों की माताएं। तो इस बात को समझना पड़ेगा। तो उस चीज़ को जो है कोर्ट मार्शल रेंज में समझाकर हमने इस चीज़ को व्याख्या की है कि वोट बैंक को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से राजनीति करनी पड़ेगी, ताकि जो है एक क्वालिटी भी आ जाए कि हमने स्वरोजगारी सरकारी सरकारी नौकरी दिया और मानव संसाधन बनाए। अब इसमें व्यक्तिगत तौर पर हम ही नहीं है, 6 परिवार है, क्योंकि एक परिवार एक ही वंश के जो कि बहुत अच्छी तरह राजनीति कर रहे हैं, एक परिवार एक ही वंश के बहुत अच्छी तरह जो है उद्योग चला रहे हैं, एक परिवार एक ही तरह से जो बहुत अच्छी तरह से शिक्षा चला रहे हैं, एक परिवार एक ही वंश से जो है बहुत अच्छी तरह से परिवार चला रहा है, एक परिवार बहुत अच्छी तरह से जो है सो सत्य अहिंसा चला रहा है, और एक परिवार बहुत अच्छी तरह से सरकार चला रहा है। तब इन सब संगठनों को बनाकर हम एक टीम बनाकर जो कि समझ कर राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, जिसका ध्वज व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का ध्वज, उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर जो शिव पार्वती के डायरेक्ट कनेक्शन को सुनिश्चित करता है, चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा को डायरेक्ट को संगठित करता है, और कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी ब्रह्मा विधाता को संगठित करता है, और आदि त्रिनेत्र मांग में सिंदूर जो कि दुर्गा और नॉन बीटो शिवा बीटो पावर जगदम्बा के में को संगठित करता है, और जो है किताब मांग में सिंदूर जो है हिंदू वर्षकृत को संगठित करता है, जो कि हिंदूवाद में 1175 करोड़ मंदिर में फैला हुआ है, और जो भारत सरकार का जो स्तंभ है, जो मतलब कि जो गवर्नमेंट का जो स्टैंप है मांग में सिंदूर, भारत सरकार के उन परिवारों को जो शहीद होते हैं और साथ साथ जो हम सब परिवारों को संगठित करता है, जिसमें हम सब जुड़े हुए हैं। एक भाई जो है 30,000 से ऊपर निकल जाता है और एक भाई जो है 30,000 से नीचे रहता है, मगर माता पिता के प्रति समदृष्टि है। इसीलिए हमने फाइनेंस कमीशन और सेल्फ अर्निंग सेल्फ और सडन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन बनाने की जोड़ दिए, ताकि जो हम काम कर रहे हैं उसी को संगठित करके आगे चले। उसमें एक नियम बना लें, वोट बैंक का नियम बना लें
वाले कि हमने वोट ज़्यादा कमाया और इसलिए हमारी वोट ज़्यादा संख्या मिली और इसीलिए हम राजनीति में आए। हमने कन्विंसिंग पावर 1947 में यही चीज़ को दूसरे तरीके से समझाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी उपलब्धि रही। अब हमारी उपलब्धि जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट कमीशन ऑफ इंडिया, जिसके तहत हम सब स्वरोजगार बन गए, यही हमारी उपलब्धि है। इस चीज़ को समझकर हिंदूवाद के तहत 6 परिवार कोर्ट मार्शल रेंज बनाकर और 6 परिवार के जो रेज है, एक का जो किरण है वो, एक का जो रेज है वो कैलाश धाम पहुँच रहा है, दूसरे का जो रेज है वो बैकुंठ धाम पहुँच रहा है, तीसरे का जो रेज है वो सतधाम पहुँच रहा है और चौथे का जो रेज है वो आदि शक्ति जगदम्बा धाम पहुँच रहा है और पाँचवें का जो रेज है वो जो है वर्षकृत भगवान भगवती धाम, प्रत्येक वर्षकृत भगवान भगवती धाम पहुँच रहा है और जो छठे का जो रेस है, 6th वन वाला का जो रेस है वो गवर्नमेंट हिंदू गवर्नमेंट धाम पहुँच रहा है। अब इन्हीं को मिलाकर हमने जो है मानव संसाधन पद बनवाया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड और सभी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन से, ताकि वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के जैसे ये फिजिकल क्रेडिट टेबल है और प्रियम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ है, उसके ज़रिए वो देख लेंगे कि ये 30,000 से ऊपर कभी गया भी है या नहीं। और इसके ज़रिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का जो टीम रहेगा वो हर साल बजट पेश होने से पहले ये चेक कर लेगा। ये उसका कर्तव्य रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी आबादी है उसमें 30,000 से, एक ज़माना था 1947 में कि फर्स्ट डिवीज़न होने वाले 4 से 5 विद्यार्थी हुआ करते थे और जिला जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसमें उसका नाम निकाला जाता है, पेपर में बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। आज फर्स्ट डिवीज़न करने वालों की संख्या करोड़ों में है तो उसका कोई स्थान नहीं आता, अब 98-99% आता है। तो समय की सोच बदल गई है। ट्रुथ ओनली ट्रम्प इसी चीज़ को विकास कर रहा है कि वोट बैंक में हमें हमने सड़चायत की बात की है। सड़चायत की बात इसलिए क्योंकि हम लोग 6 परिवार हैं, 5 परिवार से तो हम लोग आदिकाल से हैं, शिव पार्वती परिवार, विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिताभ लाल जिसको प्रभु परिवार कहते हैं, ब्रह्मा सरस्वती जो कि मास्टर लोगों का परिवार रहा है, जो ऐसे ऐसे करे मास्टर रहे हैं जिन्होंने बड़े स्टूडेंट पैदा किए हैं, और जो है आदि शक्ति जगदम्बा ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने अपने मतलब कि आशीर्वाद से ऐसे पुत्र पैदा किए हैं और ऐसे संचालन किए हैं कि देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाना है। और प्रत्येक मतलब कि वर्षकृत परिवार जो कि मतलब व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने ऐसे कर्तव्य किए हैं जिससे पूरा गांव मतलब जानता है। और साथ साथ सरकारी परिवार जिन्होंने सरकार में अंग्रेजों के समय में भी हिंदूवादियों ने मदद किया और आज भी मदद करते रहे। तो इन चीज़ों को समझकर हमें स्वरोजगारी जीवन को अपनाना पड़ेगा। आइए अब इस चीज़ को जो है सो ख़त्म कर मतलब कि इस सेशन को अंत करने का प्रयास करते हैं जैसे हमारा तरीका है, लेकिन इस बात को नियम बना के चलें कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को राष्ट्रीय स्तर पर 7 बजे सुबह आरती और फिर सायंकाल में 6 बजे आरती नित्य रखेंगे और 6 परिवारों को राष्ट्रीय स्तर पर बनाकर कोर्ट मार्शल रेंज में जीवित रहेंगे। तो आरती करने के लिए हम शारदापुर, जहाँ से हम संचालित कर रहे हैं हेड ऑफिस है शारदापुर लोना रोड दरभंगा बिहार, पिन कोड 847407, इंडिया, मोबाइल नंबर 6397360717 और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन जो कि मेरा ही है, जिसमें क्या ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स किताब मैंने छापी है जो कि ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स हिंदी में सत्यम शिवम सन जो कि 6 परिवारों की कहानी और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का प्रचार प्रसार करती है और इसी चीज़ को 31 अगस्त 2001 से प्रसारित कर रही है और फिर 16 फरवरी 2001 से और जो है सालाना पूजा अवश्य रखें 14 से 27 फरवरी और 31 अगस्त से 11 से, जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय सिद्धांत को मानते जा रहे हैं। मूर्ति बनाकर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रम्प जाकि दस्तावेजी अर्थव्यवस्था को ये जन्म देता है और हम सब 18 से 58 बीच में और 0 से 18 के बीच में 18 32 40 में पेंशन लेते रहेंगे। तो राष्ट्रपति भवन नंबर 1 जो है कमरा नंबर 1 है शिव पुराण जो कि 12 ज्योतिर्लिंग 175 करोड़ शिव शक्ति में पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता और अमित पुराण 12 ज्योतिर्लिंग 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित बल्लभ पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रम्प। फिर ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण जहाँ ट्रूथ ओनली ट्रम्प सबसे पहले है, उसके बाद फिर 12 सनातन धर्म की किताबें और फिर जो कि 12 सनातन धर्म और मेटेरियलिस्टिक भारत रत्न पद्मश्री पद्म विभूषण और नोबेल प्राइज में हिंदुओं द्वारा और 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ट्रम्प। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 आदि शक्ति जगदम्बा पुराण और दुर्गा सरस्वती देवी भागवत राष्ट्रपति भवन और 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर आदि शक्ति 175 करोड़ आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर और जगदम्बा का जो
महिला रूप में भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण जो महिलाएं जीता है, भारतीय नोबेल प्राइज जो जीता है। साथ साथ 175 करोड़ दस्तावेज, पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली ट्रांसफर। साथ साथ जो है राष्ट्रपति भवन मिथिला पुरस्कृत, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंट्रल इंडिया। और साथ साथ 108 उपनिषद, 4 वेद, 18 पुराण। और साथ साथ हिंदू वर्षकृत का जो षटचायत है उसका 7 लाख विलेज का जो वर्षकृत है उसको लेकर 175 करोड़ वर्षकृत, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली ट्रांसफर। और साथ साथ जो है सो भारत मतलब कि हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम 31 अगस्त 1946 का अंग्रेजों का दस्तावेज जिसके तहत भारत को स्वतंत्रता मिलती है। और 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक इंटरिम गवर्नमेंट का सर्व सर्टिफिकेट। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 299 सदस्य जिसके तहत 26 जनवरी 1950 से हम चलते हैं। और MP MLA का सर्वसुलभ, पुष्पांजलि आरती। और फिर कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के बजट का निर्माण करें और जो है हम सब स्वरोजगार बने और डबल डबल सैलरी उठाएं। अमित कुमार झा, अमितेश्वर झा, अमितेश्वरवाद के तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय सत्य अहिंसा के पद से संवैधानिक रूप पर जो है सो इसको मान्यता दें और जन जन में इसको लोकप्रिय करें ताकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जन जन में लोकप्रिय। धन्यवाद।